नीति वचन 29। उसका 17 वचन। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो पहले इंग्लिश पढ़े, फिर हम हिंदी पढ़ेंगे। डिसिप्लिन योर सन, अपने बच्चे को अनुशासन में लेकर आओ। आपके बच्चों को क्या करो? उसको अनुशासन में लेकर आओ, ताकि वो आपको सुखी करे। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो वो आपको दुखी करेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन सबको मैं डांटता हूं और ताड़ना देता हूं। इसलिए तू उत्साही हो और पश्चाताप कर। परमेश्वर कहता है कि मैं जिनसे प्यार करता हूं मैं उनको अनुशासन में लेके आता हूं। हालेलुया। मैं उनको ताड़ना देता हूं ताकि वे सुधरें, क्योंकि हमारी भलाई सुधरने में है। क्योंकि जब हम सही होंगे तो हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये दुनिया उनके लिए भूल भुलैया है जिनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन ये दुनिया बहुत आशीषों से भरी हुई है उन लोगों के लिए जिनकी आंखें खुली है। हजारों लोग आत्महत्या करते हैं, उनको न जीवन का मकसद मालूम है, ये सृष्टि क्यों रचना हुई, वे क्यों पैदा हुए, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, कुछ मालूम नहीं। आंखें बंद हैं अंदर की, वे लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं उनके पास हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की छवि है। हालेलुया। जो रोशनी में चलते हैं उनको ठोकर खाने के कारण होते ही नहीं। अभी मेरे आंखों में रोशनी है, भले इधर से मार्ग सकरा है, जगह कम है, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों? मेरी आंखें खुली है। मेरी आंखें खुली है तो मैं आ गया इधर। आ गया उधर। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें खुली हैं। इसी प्रकार जिन लोगों की अंदर की आंखें खुली हैं उनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था 28 अध्याय में, कि समस्या एक दिशा से आती है लेकिन 7 दिशा से भाग जाती है। परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे इस जीवन के बारे में, जो जिंदगी हमको मिली है, ये बेशकीमती जिंदगी मिली है, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को चांस दिया है।
बाकी सब चीजें अलग अलग वरदान है हमको, लेकिन एक वरदान जो है वो प्रभु ने सेम दिया है सबको, सेम गिफ्ट दी है एक, और वो गिफ्ट है समय की। हम सब प्रभु की ओर से गिफ्टेड है एक चीज में, समानता में, वो है हम सबको यहां पे टाइम दिया गया है। किसी को 60 साल, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 50, लेकिन टाइम सबको दिया गया है। और टाइम इसके लिए दिया गया है ताकि आप प्रूव करो, आप साबित करो कि आप कौन हैं, आपका कर्ता कौन है, आप ये जो गुप्त चीजें हैं उसको जाहिर करो, ये मिस्ट्रीज जाहिर करो, ये रहस्यमय बातों को जाहिर करो। हम सबको समय दिया गया है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको समय दिया गया है तभी आप जिंदा हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा है, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस। दूसरों के बारे में जानना यह होशियारी है। होशियार मानू बेन के भी ताड़ी ने, होशियार लोग जो है दूसरों को भी जान लेते हैं। बट नोइंग योर सेल्फ इज द ट्रू विजडम। लेकिन अपने आप को जानना, अपने आप को पढ़ना, यह एक सच्ची बुद्धिमानी है। आपने दूसरे को तो पढ़ लिया, लेकिन आप खुद कितने पानी में हैं? दूसरों के गुनाह तो देख लिए आपने, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन मजा तो तब है जब आपको मालूम पड़े कि आपने क्या किया है। मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ। दूसरों के ऊपर प्रभुता करना ये एक ताकत है, स्ट्रेंथ है। बट मास्टरिंग योर सेल्फ इज द ट्रू पावर। लेकिन अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर प्रभुता, अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को दायरे में रखना, अपने आप को बाउंड्री के अंदर पकड़ के रखना, ये सच्ची ताकत है। समझ में आ रही है? कोई दारूडिया है तो हालेलुया बोलेगा, या तो वो गुटखा खाने वाला कोई होएगा तो हालेलुया बोलेगा, क्योंकि ये चीज सबको समझ में आएगी। गुटके वाला हो, दारूडिया हो, जुआरी हो, कबाबी हो, सबको ये चीज समझ में आएगी। रिमेंबर, एक चीज याद रखिए, द मोस्ट सीरियस थिंग इन अवर लाइफ इज इंप्रूवमेंट। बहुत जरूरी एक चीज है, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे अंदर उन्नति होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर तरक्की होना बहुत जरूरी है, इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। बट रिमेंबर, इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स विथ आई, नॉट यू। इंप्रूवमेंट शब्द की शुरुआत कहां से होती है? आई। बोलो आई, आई। इसके लिए जब आप कहते हो दूसरों को तुम सुधरो, दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट इज आई, मैं सुधरूं। पहले जब कभी प्रार्थना करती है प्रभु की दासी, वो अपने आप से शुरुआत करती है, मैं सुधरूं, मैं सुधरूं, मैं सुधरूं, मैं सुधरूं। लेकिन शैतान का महाझूठ ये है कि तुम तो सुधरे हुए हो ना, दूसरे सुधरने चाहिए। बोलिए हालेलुया। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, क्या भी हो जाए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारे अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट आए। सेल्फ इंप्रूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? खुद के अंदर इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार।
हम भी यूपी की भाषा बोलेंगे। आत्म सुधार, बोलो आत्म सुधार। परमेश्वर की यह मनसा है कि आपके और मेरे अंदर आत्म सुधार, और आज परमेश्वर उस आत्म सुधार की चाबी हमको देना चाहता है, जो है आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको डिसिप्लिन में आना है, अनुशासन। अभी हमने 2 वचन पढ़े, एक तीसरा भी पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 1 अध्याय 8 वचन। तीतुस, देखें ये प्रभु का चेला क्या बोल रहा है। कहां पे ये तीतुस यार? हाँ पढ़ो, 1:8 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वह अतिथि का सत्कार, ये प्रभु के दास के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु के एक दास को कैसा होना चाहिए। वह अतिथियों का सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। इसमें जो संयमी है, इंग्लिश शब्द अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वो डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो। अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं दासी हूं, और आपके अंदर अगर डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है, तो आप नहीं है प्रभु के दास। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यीशु प्रभु की, बड़ा अनुशासन से भरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं, तब तक हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आने वाला ही नहीं है। अब भले कितना भी अपने आप को अनुशासन वाला समझते होंगे, लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट से, आपके अंदर सुधार से समझ में आएगा कि आप डिसिप्लिन में हैं या नहीं है। अगर आप विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश नहीं बदल रहे, इसका मतलब है आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। We are what we frequently do. हम कौन है मालूम है? जो हम रोज करते वो हैं। हम जो डेली करते हैं ना, वही हम हैं। We are master in what we frequently do. हम माहिर हैं उन चीजों में जो हम रोज करते हैं, उनमें माहिर हैं हम लोग। जो चीज फ्रीक्वेंटली, मतलब रोज करते हैं जिन चीजों में, उनमें हम माहिर हो जाते हैं। एक आदमी है जिसको दूसरों के जैसे करने की पड़ी रहती है। दूसरे जो करते हैं मैं करूं। आदमी को, सिर्फ आदमी को, वो जो कर रहा है वो भी करूं, ये जो कर रहा है वो भी करूं, ये जो कर रहा है वो भी करूं, क्योंकि ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं। इसके लिए किसी चीज में मनुष्य माहिर ही नहीं है। जबकि एक पक्षी जो है वो दिन में भी, सुबह को भी, रात को भी उड़ता है, इसके लिए उड़ने में माहिर है। उसको इतनी कला है उड़ने की, पक्षियों को। क्यों? क्योंकि सुबह शाम वही करता है। सुबह को भी उड़ेगा, दोपहर को भी उड़ता है। में कितनी माहिर है। कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा मछलियां, क्यों? क्योंकि सुबह को भी तैरती हैं। एक हम मनुष्य जो है ना, वो माहिर नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारी नजर है ना खाली मनुष्यों की, वो क्या कर रहा है, वो नहीं क्या नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमको किसके लिए बनाया गया है, हम वो करते ही नहीं है, माहिर ही नहीं है। मास्टरी, जिसको माहिर होने में किसको क्या बोलते हैं, मास्टरी। हम मास्टरी को नहीं पाते हैं क्योंकि हम खाली मनुष्य जो है ना, हम दूसरों को देख देख के काम करते हैं और इसकी वजह से हम ग्रो नहीं हो पाते। ग्रो, उम्र तो बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन हम अंदर बढ़ते नहीं हैं। जबकि उम्र के साथ साथ इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरों को देखना बंद कर दो। मछली के जैसे माहिर बनो, पक्षियों के जैसे माहिर बनो। हालेलुया। जो सब लोग करते वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो रोज करो, होशियार हो जाओगे। मैं कर सकता हूं प्रचार, रोज करता हूं, माहिर हो गया हूं। एक्टिवा रोज चलाता हूं, माहिर हो गया हूं एक्टिवा चलाने में। लिखता हूं, माहिर हो गया हूं लिखने में, हैंड राइटिंग भी खूबसूरत हो गई है। बोलिए हालेलुया। सब कुछ करने, वो भी करूं, अपने आप को रोको इस बात के लिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया वो काम करो। आप किस तरह से अपने जीवन के समय को इस्तेमाल करते हो, वैसा प्रोडक्ट बनोगे आप। आपका कौन सी चीज बनोगे, कैसी चीज बनोगे। आप जिस तरह से आपके समय का इस्तेमाल करते हो वैसा प्रोडक्ट आप बनोगे, वैसी चीज आप बनोगे खुद। आप अपने टाइम को टाइम पास कर रहे हो तो आप क्या बनोगे, बोलिए बोलिए, टाइम पास बनोगे आप। आप गंदे वीडियोस देखोगे बैठ के, बेवकूफी के वीडियो, और वीडियो देख के बैठ के हंसोगे तो आप क्या बनोगे, आप पागल बनोगे, आप पागल बनोगे। लेकिन अगर इंटेलिजेंट लोगों के बुक्स, उठते बैठते बाइबल पढ़ोगे, प्रभु यीशु की जीवनी के ऊपर नजर रखोगे, उसको जांचोगे, ये टाइम अगर आप प्रभु को दोगे तो आप क्या बनोगे, प्रभु के दास। If you cannot manage time, if you cannot manage change, you cannot manage life. अगर आप अपने जीवन में अपने समय को मैनेज नहीं कर सकते कि मैं कैसे ये समय को मैं कैसे बताऊं, मैनेज नहीं, आप बंदोबस्त नहीं कर, मैनेज, बोलिए मैनेज का शब्द बोलिए। हाँ, आपको ये आता नहीं है कि मैं टाइम कैसे बिताऊं, टाइम कैसे सजाया करूं, या मेरे जीवन में मैं बदलाव को कैसे हैंडल करूं, तो आप अपने जीवन को, जिंदगी को भी हैंडल नहीं कर सकेंगे। हम सब लोगों को भी 24 घंटे दिन में है। मेरे यीशु मसीह को भी जब वो धरती पर आए उनको भी खाली 24 घंटे ही थे। लेकिन आप उसके जीवन में अनुशासन देखो तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट ऐसे ही नहीं आती है। हमारे जीवन में उन्नति ऐसे ही नहीं आती है। हमारे जीवन में उन्नति आती है जब हम अनुशासन में आते हैं।
हालेलुया। याद रखना, हम जो मनुष्य हैं, हम ट्राई यूनिटी हैं। ट्रिनिटी, जैसे हमारा गॉड जो है, परमेश्वर ट्रिनिटी गॉड है। ट्रिनिटी मतलब तीन लेकिन वन। पिता जो स्वर्ग में है, यीशु प्रभु जो धरती पर आया, और फिर प्रभु के जाने के बाद पवित्र आत्मा इस वक्त जो हमारे अंदर है। ये तीन है लेकिन ये तीन एक है। ये तीनों, ये तीन लेकिन तीन है लेकिन ट्राई यूनिटी। हम भी ट्राई यूनिटी हैं। मैं ओरिजिनल में मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है, प्राण जिसके अंदर मन, प्राण के अंदर मन, इच्छा शक्ति और जज्बात है। और मैं शरीर में रहता हूं। ये शरीर में मैं रहता हूं। शरीर, मैं ये नहीं हूं, ये तो छोड़ने वाला हूं। मैं आत्मा हूं। मट्टी बोलेगी क्या कभी? लगाओ देखो जोर, कौन सी मट्टी बात करती है? कोई भी मट्टी बात नहीं करेगी। ये भी मट्टी नहीं बात कर रही है, ये मेरा आवाज है। ये मैं बात कर रहा हूं। मैं कौन? मैं आत्मा हूं। और मेरे पास क्या है? मेरे पास प्राण है। मेरी आत्मा के साथ प्राण जुड़ा हुआ है। उस प्राण में क्या है? मन, जिसे मैं विचार करता हूं, प्लानिंग करता हूं। प्राण जिसमें इच्छा शक्ति है मेरी, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, इच्छा शक्ति। और उसके बाद मेरे इमोशंस, जज्बात, जिसमें हम वाइब्रेट करते हैं। ये तो करें लोम के सब चमेरा तो अच्छे। ये कौन है? ये वाइब्रेटर। पुत्र ठीक करे, ये तो गलाए धीरे ठीक करे। ये कौन है? ये जज्बा। और मैं देह में रहता हूं। डिसिप्लिन मतलब आत्मा, प्राण और शरीर, तीनों का डिसिप्लिन, अनुशासन। हालेलुया। When we are young, जब हम जवान होते हैं, तब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन किसमें? फिजिकली, शरीर में हम अपने आप को अनुशासन में लेकर आते हैं। हमको मालूम पड़ता है जिम करने से, स्पोर्ट्स करने से, क्रिकेट करने से, वेट लिफ्टिंग करने से हमारी बॉडी, तो हम शरीर को क्या करते हैं? अनुशासन में लेकर आते हैं। हम अपने आप को फिक्स करते हैं, हफ्ते में 6 दिन जिम जाएंगे और रोज 2 घंटे जाके एक्सरसाइज करेंगे। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल, ज्यादातर जवान लोगों ने इस रास्ते को अपना है। फिजिकली वो अपने आप को, शारीरिक तौर पर अपने आप को वो डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब ये दौर पूरा होता है और उनको कोई कोर्स लेने का है, उनको कोई पढ़ाई करनी है। उनके दिमाग में बैठता है कि अभी मुझे कोर्स पूरा करके नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे धंधा करना है, ये करना है। तो फिर वे लोग अपने आप को मेंटली डिसिप्लिन करते हैं। मेंटली, दिमाग से अपने आप को यहां पे डिसिप्लिन करते हैं, यहां पे फैसले लेते हैं। सुबह 6 बजे भी ट्रक आएगा खाली करने के लिए तो जाऊंगा। क्यों? पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा। बराबर। कई ब्रदर्स मुझे बताते हैं, ब्रदर हम लोग रात की ड्यूटी करने के लिए भी तैयार है, नोट मिलना मांगता है। अरे भाई रात को तुम कैसे काम करोगे? नहीं, मैं करूंगा ना रात को। दिन को आके सो जाऊंगा। मतलब वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मेंटली अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, तैयार करते हैं।
वो अपॉइंटमेंट कट करेंगे, वो उधर मिलना नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, ये सब कट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नाइट ड्यूटी पे जाना है, मुझे पैसे कमाना है। तो कई बार मनी, पैसा, पावर, वो ध्यान में रख के हम अपने आप को अनुशासन में लेकर आते हैं। हालेलुया। लेकिन दुख की बात है कि हम शरीर में भी अनुशासन लेकर आते हैं, मन और विचारों के अंदर भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, और पैसा कमाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग अनुशासन लेकर आते हैं। लेकिन आत्मिक बातों में हम अनुशासन नहीं। इसकी वजह से क्या होता है? फिजिकल अनुशासन की वजह से फिजिकल तंदुरुस्ती मिलती है, इंप्रूवमेंट होती है बॉडी में। आपने देखा कई लोगों की बॉडी कैसे बदल गई है। पैरों कुआ लगंदा हुआ, हाणे ॾिसो त छा हीअं था लॻनि, और उनका घूमने का स्टाइल ही ऐसे हो गया। अरे भाई छा थियो थी ये क्या हुआ है? ये कुला मथे थी छा है भला? कई लोग देखो काम पे लग गए, अभी ऐश ब्रदर जैसा काम पे लग गया है, धंधा दिमाग में बैठा है, उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन किया है, माइंड अनुशासन में हुआ है, मनी आ रही है। बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? जो हम आत्मा है, ओरिजिनल जो हम हैं, वो आत्मा में उन्नति नहीं, आत्मा में इंप्रूवमेंट नहीं, आत्मिक बातों में आत्मिक डिसिप्लिन नहीं करेंगे। यहीं पे हम मार खाते हैं और पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की फाउंडेशन, ट्राई यूनिटी में फाउंडेशन जो हमारी आत्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आत्मा है। गाड़ी वहां से शुरू होनी चाहिए और यहां बंद होनी चाहिए, यहां तक आनी चाहिए। लेकिन हम उल्टी गाड़ी चलाते हैं, इधर से शुरू करते हैं लेकिन अंदर स्टॉप करते हैं। जबकि लूका 2:52 जो हमारा मॉडल है प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में क्या लिखा है देखिए। यहां पे लिखा है 2:52 लूका में कि हमारे प्रभु यीशु, किशोर यीशु मतलब जवान यीशु वो क्या हुआ? बुद्धि और ढील ढाल में तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि यही मॉडल है हमारा। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे लिए मॉडल नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरे लिए एग्जाम्पल है। इस दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति यीशु मसीह, जिसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाई। बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े अपने आप को महापुरुष बोलने वाले आए, लेकिन सारे आए, जिए और मारे गए, और उनकी कब्र है या तो जलकर खाक हो गए। लेकिन यीशु मसीह भी आया, जिया, मारा गया और फिर गाड़ा भी गया, लेकिन फिर से निकल आया बाहर और आज तक जिंदा है। उसके बारे में लिखा है कि किशोर यीशु बुद्धि और ढील ढाल तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु मसीह बुद्धि मतलब मेंटली, प्राण में इंप्रूवमेंट किया उसने, बुद्धि में इंप्रूवमेंट किया, काम धंधा किया, परिवार को संभाला। उसके बाद ढील ढाल, फिजिकल, बोलो फिजिकली भी इंप्रूव करता गया, मेंटली भी इंप्रूव करता गया, और उसके बाद लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह में, मतलब परमेश्वर के साथ संबंध में। इसका मतलब है स्पिरिचुअली, इसका मतलब है आत्मिक तौर में भी। और फिर लिखा है मनुष्यों के अनुग्रह में, मतलब सोशली भी।
उसके मनुष्यों के साथ भी संबंध सही, परमेश्वर के साथ संबंध भी सही, मेंटली भी सही, फिजिकली भी सही। तो ऐसा एग्जाम्पल, यही तो सही उदाहरण है। उसको मालूम था मुझे लोगों को चंगा करना है, उसको मालूम था मुझे लोगों के बीच में सेवा करनी है। इसके लिए उसने अपने जीवन के अंदर इस तरह से अनुशासन लेकर आया कि उसके रिलेशंस लोगों के साथ खराब ना हो, सोशली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली। यहां भी उन्नति, यहां भी उन्नति, वहां भी उन्नति, वहां भी उन्नति। ताली बजाएंगे जरा यीशु मसीह। ये हमारा एग्जाम्पल है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ये सारी चीजों का ज्ञान मुझे नहीं था। इसके लिए मैंने इन सारी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ा फिजिकली ध्यान दिया था, शरीर के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था, थोड़ा दिमाग भी चलाया था, काम धंधा करूंगा, कमाऊंगा पैसा, जवानी के दिन की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन जड़ को मैंने नहीं पकड़ा था कि मुझे आत्मा में कैसे इंप्रूवमेंट करूं। ये डिसिप्लिन होना, अनुशासन होना, ये मैंने यीशु मसीह के अंदर आने के बाद सीखा। अनुशासन किसको कहते हैं? क्योंकि मैं वो घोड़ा था जिसको किसी की भी लगाम पसंद नहीं थी। कौन सा घोड़ा था मैं? मेरी जब मर्जी चाहेगी मैं दोनों पैर ऊपर करूंगा, घोड़ा था वो मैं। भी चाहूंगा करूंगा, जो मर्जी होगी मैं करूंगा। बिना लगाम का घोड़ा, बिना कंट्रोल वाला घोड़ा। लेकिन जब यीशु प्रभु आया मेरी जिंदगी में, तब मैंने अपनी देह को भी डिसिप्लिन करना चालू किया। मैंने मेंटली भी अपने आप को अनुशासन में लाना चालू किया। और उससे ज्यादा बढ़कर मैंने अपने आप को आत्मिक तौर से मैंने अपने आप को अनुशासन में लाना चालू किया। किस तरह से आत्मिक अनुशासन में? मैंने अपने प्रार्थना के जीवन के ऊपर ध्यान दिया। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि बिना प्रार्थना के मैं आत्मा में उन्नति नहीं कर सकूंगा। बिना परमेश्वर के साथ कनेक्शन के उसका अनुग्रह मुझ पर आएगा नहीं। पुकारते तो अनबिलीवर लोग भी है ना, लेकिन सुनता है क्या प्रभु? क्योंकि रिलेशन नहीं है, संबंध ही नहीं है। जिस व्यक्ति का साथ कोई संबंध ही नहीं है वो क्या करेगा? अरे जिनके साथ संबंध है वही लोग नहीं सुनते, वही लोग मुसीबत में छोड़ के चले जाते। मतलब ये अन्याय, दुष्टता ये दुनिया में भरी हुई है। कोई भी परिवार हो, बाहर हो, अन्याय, दुष्टता से ये दुनिया भरी हुई है। इवन मां बाप भी जो उनके मन में आएगा ना वो करेंगे। ना मुखे पुत्र के देणवा, सब दिए के न देणवा। उसको समझाओ भाई ये क्यों नहीं, मेरी मर्जी है। यहां तो दिमाग में बैठेगा मैं लड़की को सब कुछ देगा, बेटे को नहीं देगा मैं कुछ भी। अरे भाई ये छोटा क्यों? हाँ देखे होंगे ना आपने दुनिया में, हमने तो दुनिया में देखा है। फिर भी जो सुधरे हुए बेटे हैं उनको कुछ नहीं देते, जो ना सुधरे हुए उनको सब कुछ देंगे। अरे भाई ऐसा कैसा? लेकिन फिर समझ में आता है ये मनुष्य है, परमेश्वर नहीं। आत्मा में डिसिप्लिन्ड नहीं है, आत्मा में इंप्रूवमेंट नहीं किया है, सच्चाई की इंप्रूवमेंट नहीं हुई उनके अंदर।
इसके लिए मैंने अपने मन में डिसाइड किया, मैं प्रार्थना में अपना टाइम दूंगा, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा और मैं बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं मत्ती भी पढ़ूंगा, मैं नीति वचन भी पढ़ूंगा, मैं यूहन्ना भी पढ़ूंगा, मैं अय्यूब का किताब भी पढ़ूंगा, मैं तीतुस भी पढ़ूंगा, तो मैं दूसरा राजा का किताब भी पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। पूरा बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। मैं यादगिरी पे उतना जोर नहीं देता हूं। बाइबल पढ़ा है लेकिन मैं इसके ऊपर इतना जोर नहीं कि मैं ये भी याद करूं, ये भी याद करूं, ये भी याद करूं। बहुत याद मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं और समझता हूं। मेमोरी के ऊपर इतना जोर नहीं देता हूं कि यादगिरी करूं। फिर मुझे बाइबल में समझ में आया कि यादगिरी करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, यादगिरी कराने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की है। लिखा है ना यूहन्ना की किताब में, जब पवित्र आत्मा आएगा, क्या है यार, वो तुमको याद दिलाएगा। लाइक थे लिखेला, लेकिन आपको मालूम है लिखा है? कितने लोगों को मालूम है? हाँ, 14 का 24। अरे तवा के 14 का 26। वेरी गुड। किसने बोला? किसने? रवि बदर, गॉड ब्लेस यू। हाँ देखो कहां पे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। एग्जैक्टली। हालेलुया। याद कराना किसका जिम्मेदारी है? लेकिन पढ़ना और समझना किसका जिम्मेदारी है? अभी मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मौका आएगा, जब मुझे कोई खास वचन की जरूरत है, लेकिन मैंने पढ़ा है, अंदर तिजोरी में रखी है, इधर अंदर तिजोरी में रखे हैं, तो पवित्र आत्मा अंदर से निकाल के आपको याद दिलाएगा। लेकिन अगर तिजोरी में है ही नहीं आपने पढ़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप टाइम नहीं है आपको, क्योंकि आप करोड़ों का बिजनेस करते हैं। यार तुम्हें क्या बोलूं, है ना, आप करोड़ों, अंबानी से भी ज्यादा बड़ा धंधा है आपका, इसके लिए आपको बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं क्या करूं? इतने बड़े बड़े लोग हमारे कलीसिया में, अंबानी से ज्यादा, हालेलुया, इतनी बड़े उहदे वाली बहनें, एस्तर रानी से भी, क्योंकि एस्तर को भी फिर भी टाइम था, आपको तो वो भी टाइम नहीं है बराबर। क्यों? आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन याद कभी दिलाएगा? जब ये आपके अंदर होगा। आपके घर के अंदर कोई सामान है तो कोई ढूंढ के देगा ना, लेकिन आपके घर में वो सामान है ही नहीं। अरे मैंने अपने, वो मेरी बाली थी, वो घर में मालूम नहीं किधर रखी है, तो ढूंढ के देगा। कोई भी आएगा बोलेगा मैं ढूंढ के देता हूं किधर है, याद नहीं आ रहा। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बाली रखी है। बाली ठीक आते तो जी तेरे पास बाली है ही नहीं। हाँ, तूने बेच के खा लिया है बाली को, तो अभी किधर से ढूंढेंगे? तो इसके लिए इतना मेमोराइज, उसको याद करने के पीछे मैं इतना दिमाग खोड़ी नहीं करता हूं। क्यों? मेरे याद कराने के लिए पार्टनर है मेरे पास। मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, आराधना करता हूं, नए नए गीत सुनता हूं, कई प्रभु के दासों के किताब पढ़ता हूं, कई प्रभु के दासों के YouTube पे मैसेज सुनता हूं, उनके ऊपर मेडिटेट करता हूं, लिखता हूं, मैसेज बनाता हूं। ये मैं आत्मिक एक्सरसाइज करता हूं।
मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया कि मुझे प्रभु के भवन में आकर अकेले में ये सारी चीजों को करना है। इसके लिए मेरे अंदर आत्मिक है। इसके लिए कोई भी संदेश देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन कई लोग जो इन चीजों में माहिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने टाइम ही नहीं दिया है, उन्होंने बुक्स पढ़े ही नहीं है, उन्होंने बाइबल पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की नहीं है, तो उनको इधर बोलो आगे प्रचार करो तो क्या करेंगे वो? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जय मसीह। उतर आएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया ही नहीं है, प्रभु के साथ अकेले में बैठे ही नहीं है, बाइबल पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ क्या किया है? आए हैं और गए हैं, आए और गए, कुर्सी गरम करके। इससे नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा इससे। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ वही पात्र इस्तेमाल होंगे। परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग करेगा जिनके अंदर आत्मिक इंप्रूवमेंट है, आत्मिक ग्रोथ, आत्मा में बढ़ना। आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी है, आप मेंटली कितने भी शार्प हैं, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है तो आप ठनठनाते पीतल और झनझनाती झांझ है। केडा भी रुपया हो जन अंदर, बट यू आर नंबर 1 फूल। आप नंबर 1 दुनिया के बेवकूफ आदमी हैं। क्यों? क्योंकि आपने सेहत तो अच्छी ले ली, पैसे भी कमाए, लेकिन जो अनंत काल का धन है, वो धन जो यहां से आप लेकर जाएंगे, वो धन तो है ही नहीं आपके पास। पुअर मैन, आइए गरीब आदमी, आइए 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 आइए, गरीब, आपके पास प्रभु ही नहीं है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन के लोग गरीब बने। प्रभु का दर्शन आत्मिक खजानों से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर, तीतुस की किताब में लिखा है कि अगर आप प्रभु के दास हैं, अगर आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करे, तो आपका जीवन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। अब जब मैं आत्मिक अनुशासन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब यह नहीं कि ये अनुशासन ना हो और ये सब अनुशासन हो। शारीरिक अनुशासन भी, मन का अनुशासन भी, और आत्मा का अनुशासन भी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अंदर आत्मिक अनुशासन है, वो धीरे धीरे मन को भी अनुशासन में लेकर आएगा। वो धीरे धीरे, इसके लिए जवानी के वक्त में मेरे पास 5 बीमारियां थी, लेकिन अभी 60 साल की उम्र में एक भी बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जवानी के वक्त में आत्मिक अनुशासन नहीं था, बॉस नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आत्मिक अनुशासन, आत्मिक इंप्रूवमेंट बॉस है, और उसके नीचे नौकर हैं। कौन से? मन का अनुशासन। और ये फार्मूला सही है, उल्टा फार्मूला नहीं, ये बॉस नहीं है। अगर ये बॉस होता तो हम उपवास एक भी दिन नहीं रखते, क्योंकि ये बॉस नहीं है। इसके लिए है 3 दिन नहीं खाना है। रखते हैं ना। शरीर कैसे तड़पता है उस वक्त, मुर्गी चाहिए, कुछ भी दियो, दाल चावल भी दियो, भले हले, 1.5 ॾींहं खां न खाधो आहे कुछ भी, मुझे टंगू थी वञनि हेॾा। लेकिन फिर भी इसको नहीं देते, चुप कर। क्यों? मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए।
इसके लिए आपको अगर आत्मिक उन्नति करनी है, आपको आत्मा में बढ़ना है, तो प्रार्थना को पकड़िए, बाइबल को पढ़ना जिंदगी में मत छोड़िए, अपने मुख से परमेश्वर की आराधना करना जिंदगी में न छोड़िए, परमेश्वर के घर में निरंतर आके परमेश्वर के वचन के साथ एक कोना कभी जिंदगी में ना छोड़े, प्लस उपवास। बोलो उपवास। अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे मेरे भाइयों बहनों, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा 14-12 यूहन्ना में कि तुम लोग मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। द ग्रेटनेस कम्स विथ डिसिप्लिन। महानता ऐसे ही नहीं आती है। लोग जो महान बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं। सब लोगों का नाम हिस्ट्री में नहीं है, इतिहास में सब लोगों का नाम नहीं है। इतिहास में उन लोगों का नाम है जिन्होंने कुछ करके बताया है, और अगर किसी ने कुछ करके बताया है तो ऐसे ही नहीं करके बताया है, आसन के द्वारा उन्होंने वो काम की है। तो क्या करना है आपको वो बताइए मुझे। यहां से जाने के पहले क्या फैसला? वैसे ही खाएंगे जैसे पहले खाते थे। हाँ, चटनियों, ये चटनियों खाई खाई चटनी निकती है तमा जी। माते माते दादा मां कुछ न खाई दिया यहाँ, तू कुछ न खाई नहीं तो चार न खा वो मुझे बुधा तो घणियों चटनी जिंदगी में। आज ये दिन है जब आप फैसला करके जाएंगे, तो आज से आपका दिन, आपके आने वाले 10 साल में आप क्या बनेंगे ये निर्भर करता है कि आज आप समय का कैसे उपयोग करना शुरू करते हैं, आज जीवन के अंदर बदलाव को कैसे हैंडल करते हैं। ये 2 चीजें अगर आपने बराबर कंट्रोल में की, मैं आपको बताऊं आपके आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे होंगे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन।